हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल। देखिए गाइस, इस साल आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले क्विकली। अभी रिसेंटली पीजीसीएल ने नॉर्दर्न रीजन 1, सदर्न रीजन 1 और सदर्न रीजन 2 के लिए फ्रेशली रिक्रूटमेंट जो है वो रिलीज कर दिए। और हम आपको सबसे पहले तो दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो NR1 के लिए जो 24 मई को उनका रिक्रूटमेंट है, फ्रेश रिक्रूटमेंट है, वो रिलीज़ कर दिया था, जिसमें डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो थी हमारी 30। उसी के बाद हमारा कल ही देखिए 9 जून को SR1 का सदर्न रीजन 1 का जो है वो रिक्रूटमेंट रिलीज़ कर दिया, जिसमें डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो है 30। और उसके बाद जो हमारा सदर्न रीजन 2 के लिए भी डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 35। दैट मीन्स आपके पास नियर अबाउट 100, टोटल नंबर ऑफ 95 वैकेंसीज उन्होंने पीजीसीएल ने रिलीज़ कर दिया। और अगर आप इस साल प्रिपेयर कर रहे हो, पीजीसीएल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको ये सेशन काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में देखना होगा एंड तक। मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस साल प्रिपरेशन कर रहे होगे फर्स्ट टाइम, तो उनका एग्जामिनेशन पैटर्न तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एक बार डिस्कस करेंगे। उसमें कंप्लीटली 120 क्वेश्चंस रहते हैं टेक्निकल के। आपके एक टेस्ट जो रहती है हमारी 2 घंटे के रहते हैं, 2 आवर्स के रहते हैं, जिसमें पार्ट 1 में आपके टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं 120 टोटल क्वेश्चंस। ठीक है, 120 ये तो हो गया। पार्ट 2 में ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्ट, इसमें आपके 50 क्वेश्चंस रहते हैं नॉन टेक्निकल के। इस 50 क्वेश्चन में आपके 20 क्वेश्चन जो रहते हैं वो एप्टीट्यूड के। ठीक है, जिस तरीके से हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखा, 15 क्वेश्चन हो गया हमारे रीजनिंग के, और 15 क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश के देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है। पार्ट 2 कंसिस्ट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, 50 क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी, verbal comprehension, quantitative aptitude, reasoning ability, ability to determine the data sufficiency, interpretation, graph, charts, table, numerical ability, etc. एक चीज़ आपको मैं बता दूँ गाइस, 20 क्वेश्चन जो है एप्टीट्यूड के, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखते हो, तो हम लोग हालांकि डिस्कस ही करने वाला हो, तो काफ़ी डिफिकल्ट या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं मॉडरेट पूछा गया था एज पर द डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इस कंसर्ट। क्योंकि इसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया क्या है वो है हमारा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, उसके अगर अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस पूछे गए थे तो काफ़ी डिफिकल्ट थे। ठीक है, मॉडरेट हम लोग उसको कह सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं, कॉन्सेप्चुअल बेस हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश के लिए दिक्कत जा रही होगी, तो इंग्लिश की आप चिंता ना करें, उसके भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि इसमें 1/4 है नेगेटिव मार्क रहने वाले। दैट इज मान लो एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है, ठीक है, एक करेक्ट हुआ तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और एक गलत होता है तो आपका 1 मार्क में से 1/4 नेगेटिव होगा। दैट मीन्स 0.25 मार्क्स जो आपके डेडिट कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का। 2 घंटे के टेस्ट रहने वाले, 120 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के रहेंगे, और 50 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके नॉन टेक्निकल के। इस तरीके से 170 क्वेश्चन आपको कंप्लीटली पीजीसीएल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट सेशन पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का। अभी रिसेंटली जो NR1 का पेपर हुआ था, नॉर्दर्न रीजन 1 का पेपर हुआ था, ठीक है, जो पिछले साल वैकेंसी आई थी, 17 यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 दिसंबर 17 दिसंबर 2020 को जो पेपर हुआ था, फ्रेश पेपर, जिसमें हमारे 170 क्वेश्चंस थे पूछे गए, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई पे। जहाँ पे स्पेसिफिकली मैं आपको फोकस ये करना चाहूँगा कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है गाइस, 20 क्वेश्चन, ये तो सबसे पहले आप एक बार जाके देखिए। हालांकि अपने नॉन टेक्निकल जो टेक्निकल के क्वेश्चन है, अगर आपने बाद में भी देखे तो भी चलेगा, बट मैं आपको बता दूँ ये सेशन जो है मैं आपको इसको मार्क करके रखता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी भी। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नोटिस करते हो कि जो आपका इलेक्ट्रिकल का पेपर आया था वो तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, क्योंकि इस साल प्रीवियसली आपको जो बी बीटेक स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल थे, बट इस साल उन्होंने इस तरीके से क्राइटेरिया नहीं रखा, ओनली सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशंस। ठीक है, ये तो हो गया। ये तो आपको 120 क्वेश्चन तो जाके देखने हैं 3 सेशन के। अब मैं आपको बता देता हूँ इस सिग्निफिकेंस का, इस क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का। देखिए, एक 50 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक सिलेक्शन के लिए बात करें, हम लोग जो भी आज डिस्कस करने वाले, हम लोगों को सिर्फ प्रिपरेशन नहीं करना है, हमको सिलेक्शन के लिए प्रिपरेशन करना है, ये बात ध्यान में रखिए। उसी के अकॉर्डिंगली टू द पॉइंट मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। आप सबसे पहले तो आपकी जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन चल रही है, वो हम लोग आपके क्लासेस के द्वारा आपको प्रोवाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो से कॉन्सेप्ट से हो गए, ठीक है, आप आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेगा। जो भी आपके पास बुक्स है, सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान में रखें, कोई भी एग्जामिनेशन आपको क्रैक करनी है, क्लियर करनी है, तो आपके जो फंडामेंटल्स है,
ठीक है, वो आप सबसे पहले उसको फोकस करिएगा। एक बार आप कंप्लीट जो भी कोई बुक है आपके पास, ठीक है, उसको कंप्लीटली गो थ्रू करिएगा, उसके जो चैप्टर्स है मेनली, ठीक है, जिस तरीके से हमने देखा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा, आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देख रहे हो तो जो अभी अभी 2020 में जो पेपर पूछा गया था दिसंबर, दैट मीन्स आपको कुछ ही महीनों पहले पेपर हुआ था, इसको तो पहले ही आप चारों भी सेशन जाके देखिएगा इंक्लूडिंग नॉन टेक्निकल, ठीक है, सो दैट इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको इस साल के लिए क्या क्या क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, कि क्या क्या कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। हालांकि इसका ब्रीफ जो सिलेबस अगर आप चाहते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको पोस्ट करा देता हूँ, ठीक है, सो दैट उसको आपको डिटेल में कौन से टॉपिक है, जैसे कंट्रोल सिस्टम के किस क्वेश्चन पूछे गए थे, ये मैं आपको वहाँ पे मेंशन करा दूंगा, ठीक है। 120 क्वेश्चंस का तो मैंने आपको बता दिया कि जो टेक्निकल क्वेश्चंस आपको किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, बट इसके साथ अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, मैं आपको 100% बता रहा हूँ गाइस, ठीक है, सिर्फ आप 120 क्वेश्चन है, आप टेक्निकल के मार्क करके आओ, 120 में से 110 मार्क्स आप ले लो, आपका सिलेक्शन नहीं लेने वाला एज पर द कंडीशन मैं बता रहा हूँ। जो 50 क्वेश्चन है गाइस नॉन टेक्निकल के, यही है मेनली आपका सिलेक्शन का फैक्टर। ये तो आप बात मान के रखिएगा, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, ये उस 50 क्वेश्चंस में से, ठीक है, जो नॉन टेक्निकल है, एटलीस्ट 35 प्लस हम लोग कह सकते हैं, या फिर 40 प्लस जो है, या फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 45 प्लस करेक्ट क्वेश्चन मार्क करके आते हैं। इसमें सबसे बड़ा आपका टाइम कंज्यूमिंग कौन सा टॉपिक है, वो है हमारा एप्टीट्यूड। इसलिए तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो 20 क्वेश्चन है आपको वो सबसे पहले जाके देखने होंगे, आपको उससे पता लग जाएगा कि आपकी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कौन से लेवल तक है। अगर आप सिर्फ टेक्निकल के लिए प्रिपरेशन करते हो और आप बोलते हो कि 7 डेज़ में, हमारे प्रीवियस 7 डेज़ में हम लोग नॉन टेक्निकल को प्रिपेयर करेंगे, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अभी कि आपका सिलेक्शन में देखिए, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है और अगर आप ये करते हो कि नॉन टेक्निकल के लिए इग्नोर करते हो, ठीक है, मैं फ्रेश स्टूडेंट्स की कंसिडरेशन में चलता हूँ। जो स्टूडेंट प्रिपेयर करें ऑलरेडी, इनकी बात हम लोग नहीं करें, उनको भी तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे, वो उनके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट फ्रेशली अगर एप्टीट्यूड के नॉन टेक्निकल के लिए, उनके लिए काफ़ी नया है, एप्टीट्यूड बोले या फिर हम लोग रीजनिंग कहते हैं या फिर हम लोग इंग्लिश कहते हैं, तो इनको अभी से आपको प्रिपरेशन शुरू करना होगा इंक्लूडिंग दिस टेक्निकल, ठीक है, सो दैट आपकी कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन हो सके, ओके। और जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियसली अप्लाई कर चुके हैं या फिर इस साल भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एप्टीट्यूड के आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, ये जो प्रीवियसली अभी 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये हमको काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। हुआ क्या था उसमें कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो ईच एंड एवरी टॉपिक्स में से पूछे गए, जैसे बोट एंड स्ट्रीम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया, परसेंटेजेस हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इस टॉपिक्स में से जो डिटेल में क्वेश्चंस थे, ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को हमने डिटेल में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है, वो आपको सेशन जाके देखना होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एप्टीट्यूड को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये तो बात होगी हमारे 20 क्वेश्चंस के एप्टीट्यूड वाली, ठीक है। अभी आपको जो 15 क्वेश्चंस रीजनिंग है, इसमें भी आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि जैसे एनालॉजी हो गया, ठीक है, रीजनिंग में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, जैसे सिलोजिज्म के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको सिलोजिज्म टॉपिक नया होगा, ठीक है, तो आपको मैम अच्छी तरीके से कवर कर देंगे पॉइंट वाइज, ठीक है, उसकी आप चिंता ना मत करिए। और 15 क्वेश्चन जो है हमारे इंग्लिश के ऊपर पूछे थे। अब इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होती है हमारे, कितना भी आप कर लो, ठीक है, इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा एरर्स होते हैं। इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, आपको एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, ठीक है, या फिर अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग पूछा था, तो वो भी वर्ड इतने इजी नहीं रहते हैं आजकल के। अगर कंपटीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे होते, वो भी क्वेश्चंस आपको इजी नहीं पूछे जाते। इसलिए मैं बता दूं, इस 50 क्वेश्चंस को आपको अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करना है, इंक्लूडिंग 120 क्वेश्चंस ऑफ टेक्निकल, ठीक है, सो दैट आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकेगा इस, ठीक है। जो भी बुक है, देखिए, सबसे पहले आप रिकॉल कर देते हो, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी आपके, देखिए, जितना भी आपके पास टाइम है, अगर आप आज इस सेशन को देख रहे होगे, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो आपका एग्जामिनेशन किसका कौन से मंथ में होने वाला है, 1 महीना तो उसको फॉर्म फिलिंग को है, ठीक है, जून। अगर हम लोग एक एक्सपेक्टेड डेट भी हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे अगस्त के एंड में हम लोग कह सकते हैं, या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में भी अगर हम लोग एग्जामिनेशन, चलो मान लो, हो जाती है, ठीक है। आपके पास जून का हाफ महीना है, 15 डेज़ है, ठीक है, जुलाई के 30 डेज़ है, ठीक है, कंप्लीट 45 डेज है। इस 45 डेज़ में आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहने वाला है, कि सबसे पहले तो 15 डेज़ आप जो पिप के फंडामेंटल्स है हर एक सब्जेक्ट्स के, अगर आपको आता भी हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ, फिर भी आप इसको अच्छी तरीके से एक बार गो थ्रू करिएगा। जो भी फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज हो गए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, वो आप क्लियर करिएगा। इसके साथ क्या करिएगा, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो हम लोग आपको सेशंस प्रोवाइड कर रहे थे टू द पॉइंट, वो आप उसको देखिएगा। आपके एंड पे जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा कोई भी पर्टिकुलर बुक नहीं है PGCIL के लिए कि आप उसको रेफर कर लोगे और आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू आपके प्रिपरेशन जारी रखनी है। सबसे पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर करने, वो आपका हो गया, ठीक है। साथ साथ आपके नॉन टेक्निकल के जो भी सेशंस रहते हैं, इंग्लिश के मान लो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि आप
आप चाह कर भी 3 से 4 दिनों में या फिर 5 दिनों में नहीं कर सकते। अगर आप ये कंटिन्यूसली इंग्लिश के जो प्रैक्टिस है वो देखते हो, डे बाय डे आप इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, एक दिन आपने आर्टिकल्स के ऊपर टॉपिक्स देख लिया, अगर एक दिन आपने कुछ इस तरीके से प्रिपेयर किया, टॉपिक बाय टॉपिक अगर आपको प्रिपेयर करना है तो वैसा भी आप हमें बता सकते हो। ठीक है, और रीजनिंग हो गया या फिर अगर एप्टीट्यूड का क्लास हो गया पर्टिकुलरली, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, सो दैट आपके साथ में अगर प्रिपरेशन होते हैं तो आपको एंड तक बर्डन नहीं आएगा। और 120 क्वेश्चन जिस तरीके से आप प्रिपेयर करें, इस तरीके से 50 क्वेश्चन में से आप ऑन एन एवरेज मार्क्स स्कोर कर लेते हो, 35 प्लस स्कोर कर देते हो। और इस 120 क्वेश्चन में अगर हम लोग डिफाइन करते कि एक ईजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर है, तो इसमें से अगर आप 120 क्वेश्चन में से ना बोलते हुए अगर आप 110 या फिर 100 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हो, तो ये आपको नॉन टेक्निकल साथ देगा आपके सिलेक्शन के लिए। इतना मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, जितना भी कर लो, ठीक है, विदाउट नॉन टेक्निकल आपको इसका सिलेक्शन नहीं है। ये चीज़ आपको टिप्स बता रहा हूँ, और यही इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं और इसके वजह से ही उनका सिलेक्शन छूट जाता है। काफ़ी बेसिक से टॉपिक है, जैसे हम लोग इंग्लिश को टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं, बट आप ध्यान में रखिएगा 15 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप 15 क्वेश्चन टेक्निकल में आपको नहीं आते, ठीक है, और आपको इस 15 क्वेश्चन में से इंग्लिश के अगर आपने काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन मान लो 12 क्वेश्चन आपके करेक्ट आते हैं, तो आपका जो लॉस हुआ था टेक्निकल के क्वेश्चन में जो आपको नहीं आते, कि कितना भी चाहते हो आपके प्रिपरेशन करते हो आपको नहीं मिले, बट आपने यहाँ पे तो उसका कवर अप कर दिया ना मार्क्स। ठीक है, रीजनिंग में, ठीक है, रीजनिंग में भी आप कवर अप कर सकते हो, 15 आउट ऑफ 15 कवर कर सकते हो। ठीक है, जो आपको मैम की अगर आप क्लास देख लोगे तो आपको मैम अच्छी तरीके से पढ़ा देगी। आपको मैं बता दूं 100% 15 में से 15 मार्क्स यहाँ पे से कवर कर सकते हो। एप्टीट्यूड भी अगर आप फॉलो करते तो हम लोग एप्टीट्यूड को भी हम लोग कहेंगे कि 20 में से 18 या फिर 18 से लेकर 20 क्वेश्चन आप एक्यूरेट कर सकते हो। ये ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स की बात करके चलो। ठीक है, 20 में से 20 तो आप ले ही सकते हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बातें आपको बता रहा हूँ, 18 क्वेश्चन को आप करेक्टली मार्क करके आ सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ये होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इस साल के लिए। ठीक है, मैं आपको बता दिया कि आपको फंडामेंटल्स, सबसे पहले तो आप अगर टेक्निकल को स्टार्ट कर रहे हो तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर करेगा। हमारे नॉन टेक्निकल के जो क्लासेस शुरू होने वाले हैं अभी 1 या 2 दिनों में, ठीक है, जिसमें हम लोग आपको रीजनिंग, इंग्लिश और एप्टीट्यूड के डिफरेंट सेशंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो आपको कंटिन्यू देखते रहना है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं गाइस, कि जो भी आपका फ्रेम रहता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि होता क्या है, एसएससी हमारा जो है, एसएससी आपका डिफरेंट पैटर्न प्रोवाइड करता है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन इस पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए लगाते हो तो वैसा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये तो आपको पता है। ठीक है, कुछ जो डिफरेंट एग्जामिनेशन, तो हर एक एग्जामिनेशन का दायरा होता है, एग्जामिनेशन का एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीजीसीएल का जो फ्रेमवर्क है उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे 2018 के क्वेश्चन पेपर हो गए, ठीक है, ठीक है, 2020 का जो भी हमारा रिसेंट क्वेश्चन पेपर है उसी को ध्यान में रखते हैं हम लोग जो नॉन टेक्निकल्स के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग उसको देख के आप अगर आपने देख लिया, मान लो एक पैटर्न है वो आपको नहीं आ रहा है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपको मान लो कोई भी एक टॉपिक है रीजनिंग का, ठीक है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इसमें आपको कहाँ पे दिक्कत जा रही है, उसमें आपने उसको पॉइंट आउट करके हमें मार्क करके बता दिया कि सर हमें इस सिटिंग अरेंजमेंट में ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन चाहिए, तो हम लोग उसको क्वेश्चन आपके देखिएगा इस जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, आप जिस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, कहाँ पे दिक्कत जा रही है आपको, उस पॉइंट को अगर हमने क्लियर कर दिया ना तो वो काफ़ी इंप्रूवमेंट वाली बात रहती है, इंस्टेड ऑफ हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ते हुए जा रहे हैं और हमें अगर देखिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि इसमें से कौन से क्वेश्चंस एक्चुअली आने वाले हैं। इसलिए आपको जो हम लोग सेशंस प्रोवाइड कर रहे थे उसमें से टू द पॉइंट प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके ही आपको हम लोग क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं आता है तो आप उसी पॉइंट पर कमेंट करेगा क्योंकि मैम सर आप हमें इस पॉइंट के ऊपर एक सेशन प्रोवाइड करते हो। आपको पता है हम लोग जितना मैक्सिमम हो सके आपकी जो रिक्वेस्ट है हम आपको अच्छी तरीके से पढ़ के आपको रिप्लाई करके हम लोग उसके ऊपर सेशंस प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आप होगा क्या, इस नॉन टेक्निकल में आपके जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो साइड बाय साइड क्लियर होते जाएंगे। और अब इसमें एक बात आती है, ठीक है, इसमें हम लोग 2 तरीके से नॉन टेक्निकल को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक हो गया मिक्स्ड पैटर्न में और एक तो हो गया टॉपिक वाइज, ठीक है। बट हमें ये चीज़ लगती है कि अगर आप मिक्स पैटर्न को फॉलो करते हो, ठीक है, जो भी आपका पैटर्न रहेगा, ठीक है, कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा था मिक्स पैटर्न में आपके जो ब्रेन वर्किंग रहेगा वो आपका कॉम्प्रहेंसिव रहेगा। दैट मीन्स आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को डिफाइन कर पाओगे। एक अगर आपने टॉपिक उठा लिया, ठीक है, तो वो आपको काफ़ी देर बार कंटिन्यूसली देखने के बाद वो बोर हो जाता है। बट अगर आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न का एक्सपीरियंस करना है कि किस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन से आपके ब्रेन को फ्रेम करना है, ब्रेन को डायनामिकली आपके चेंज करना है। दैट मीन्स आपको अगर मान लो पहला क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है, फिर अगर आपके उसका टॉपिक डिफरेंट टॉपिक है, तो आपके ब्रेन को ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और आपका माइंडसेट है उस तरीके से प्रिपेयर होता है अभी से। इसलिए हम लोग मिक्स्ड सेशन को आपको प्रोवाइड करेंगे, रीजनिंग के, एप्टीट्यूड के और इंग्लिश के, वो आपको प्रिपेयर होंगे।
और रही बात इस 120 क्वेश्चंस के टेक्निकल की, तो आपको पता है हमने काफ़ी नंबर ऑफ सेशंस ऑलरेडी अपलोड करा चुके हैं, और इस साल भी आपके रिक्वेस्ट से मैं आपको इसका जो क्लासेस है वो जल्दी से जल्दी शुरू करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चन ऑफ सेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो 2018 से लेकर 2020 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। बट इस साल हम लोग जिस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, अगर डिप्लोमा स्टूडेंट्स एलिजिबल है इस साल और यहाँ पे बीटेक स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, तो आपको थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से हमारा एनालिसिस है, मान लो ये कि थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है कि जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो इजीली मॉडरेट ही रहेगा, उसकी आप चिंता मत करिएगा। और मैं आपको इतना 100% श्योरिटी के साथ बता दूँ, जो भी मैंने आपको आज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताया उसको आप अच्छी तरीके से फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। मैं एक बात बता दूँ, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ गाइस। अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हो, दिल लगा के प्रिपेयर करते हो, आप आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आप वेट मत करो कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब आती है और तब जाके हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपको अभी जो चैट फीचर ऑन करके रख दिया, वहाँ पे भी आप आपका ब्रीफली आपका जो फीडबैक वो आप मुझे प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। मैम को आप बता सकते हो कि अगर आपको रीजनिंग में दिक्कत आती है, स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश के लिए जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से बनाए रखिएगा गाइस, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स है हम लोग इनिशियली उसको इग्नोर करते हैं, बट ये आपको डेफिनेटली सिलेक्शन देने के लिए फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है। क्या पता कि अगर आपको 120 क्वेश्चंस में से, ठीक है, मान लो 90 क्वेश्चन ही डुएबल है, बट ये आपके 30 क्वेश्चन आप कितना भी चाह रहे हो बट आपको नहीं आ रहे हो, और आपके पास सिर्फ टाइम कितना है 2 आवर्स ही है। 2 आवर्स के अंदर आप मुझे बताओ कितना आप टाइम स्पेंड कर दोगे टेक्निकल के ऊपर। ये ऑलरेडी अगर हम लोग 2 आवर्स में कितना टाइम रहता है, कितने मिनट रहता है, वो रहते हैं हमारे पास 120 मिनट्स, ठीक है। इस 120 मिनट्स में तो आपको अगर टेक्निकल के टाइम दोगे तो आप मुझे बताओ इस 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस को कब सॉल्व करोगे और आपके कब मार्क्स को सिक्योर करोगे। अल्टीमेटली हमारा गोल यही है तो कि मार्क्स हमें सिक्योर कर पाए, ठीक है। इसलिए मैं बता दूं कि टेक्निकल के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इसी तरीके से फ्रेम किए जाएंगे। बट अगर आपके नॉन टेक्निकल के प्रिपरेशन जो है वो कम है थोड़ा सा, ठीक है, टाइम तो देखिए सॉल्व तो सब लोग कर लेते हैं 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के, बट टाइम फ्रेम में विद इन अ टाइम सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना, ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। इसलिए मैं बता दूं, आप हमारे जो सारे सेशन में आपको पिंग करते रहता हूँ, जो मैं आपको पोस्ट करते रहता हूँ, उसको कंटिन्यूस देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, मैं स्पेसिफिकली उनको बात कहना चाहूँगा कि आप हमें कमेंट के माध्यम से आपका जो भी डाउट्स आता है पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है, एक मान लो कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन से रिलेटेड आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपको क्वेश्चन वैसे प्रोवाइड करा देंगे। कोई भी दिक्कत आती है इस सेशन के बाद भी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। आशा करता हूँ गाइस आज मैं आप जो भी सारी चीज़ें बताई वो आपको समझ में आएंगी। आप हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोजिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी मैंने आपको सेशंस बोले यहाँ पे आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। जो टेलीग्राम के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।